अन्ना, अब जो आप अभी बता रहे थे, जो दर्शक ने आपसे पूछा कि क्या लोकपाल विधेयक पास हो जाएगा, सबसे बड़ा एक ही सवाल है कि पास होगा या नहीं। और वो जो विधेयक पास होगा, क्या सरकार जो ड्राफ्ट जो सरकार ने बनाया है, वो जिसकी चर्चा अभी अरविंद जी कर रहे थे, वो पास होगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। दूसरा जो आपका बिल है, अब सवाल उठता है कि अरविंद जी आप भी सुनिएगा, क्योंकि आप सारे दलों के नेताओं से आप मिल रहे हैं, सोनिया गांधी से भी आपने मिल लिया। जब तक ये दल बहुमत में नहीं होंगे, जो मेजोरिटी चाहिए बिल को पास करने के लिए, उनकी सहमति नहीं होगी, तब तक सदन में, संसद में ये बिल पास नहीं होगा। अब सवाल उठता है, पहले अन्ना से चाहूंगा, फिर आपसे एक चीज आप बताइए कि इतने दलों से मुलाकात के बाद, इतने नेताओं से मिलने के बाद, आप नाम लेके बोल सकते हैं कि किस किस पार्टी पर आपको भरोसा है जो आपके जन लोकपाल पे साथ है और सरकार के साथ नहीं है? पहले अन्ना साहब। नहीं, अभी हर एक तो मैं नजदीक जाकर सबको अनुभव नहीं किया है, लेकिन नीतीश कुमार और मेरे पुराने संबंध होने के कारण नीतीश कुमार जी से हमारी बात हो गई और उसी टाइम नीतीश कुमार जी ने कहा कि लोक आयुक्त भले सरकार ना लाती हो, लेकिन हमारे राज्य में लोक आयुक्त हम लाएंगे। इसी सवाल में अन्ना, जो आपने कहा कि सपना पूरा होगा, जो दर्शक का सवाल है उसका थोड़ा दूसरा था। उसका ये भी था कि क्या लोकपाल से सब चीज हो जाएगा जो आप चाहते हैं, जो परसेप्शन है कि करप्शन खत्म हो जाएगा। आज ऐसा जो लोग लोकपाल जिन्होंने नहीं पढ़ा है, जो विधेयक के डिटेलिंग में नहीं गए, ज्यादा बड़ी आबादी हुई है, उनको लग रहा है लोकपाल एक ऐसी चीज है कि देश में लोकपाल बना, जन लोकपाल कानून, बस भ्रष्टाचार खत्म। आपको लगता है कि इस बीमारी को जड़ से खत्म कर देगा ये विधेयक? सिर्फ ऐसा हमने कभी नहीं बोला है। नहीं, जनता में परसेप्शन अभी लोकपाल को लेके ऐसा ही जा रहा है। हम लोगों ने हर जगह यही बोला है कि लोकपाल केवल इतना इंश्योर करेगा कि अगर कोई भ्रष्टाचार करे तो उसको निश्चित तौर पे सजा मिले और जल्दी सजा मिले, ये इंश्योर करेगा, तो एक इफेक्टिव डिटरेंस का काम करेगा। इसके बाद और बहुत सारी चीजों की जरूरत है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जरूरत है, जुडिशियल रिफॉर्म्स की जरूरत है, डिसेंट्रलाइजेशन, ग्राम सभाओं को पावर देने की जरूरत है, जो अन्ना जी कह चुके हैं। इन सारी चीजों के ऊपर उसके बाद काम किया जाएगा। लोकपाल एक बहुत ही कॉन्क्रीट और ठोस पहला कदम है। ये जब जंतर मंतर में अनशन हुआ और उस टाइम पर सरकार जो मानने के लिए तैयार नहीं थी, ज्वाइंट कमेटी, उसके बाद ज्वाइंट कमेटी मानने के लिए सरकार तैयार हो गई। 5 लोग सरकार के और 5 लोग सिविल सोसाइटी के। तो सरकार ने हमें पूछा कि 5 लोगों के नाम दे दो। तो जिन लोगों ने ये ड्राफ्ट बनाने के लिए पिछले 6-7 महीने से प्रयास किए थे, जिनके अनुभव है, उनके नाम हम लोग दे दिए, हमने नहीं बनाई। देखिए, जन अदालत में यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। पहला सवाल मेरे बिल्कुल पास में खड़े हैं, ये चाहते हैं, क्या पूछा? नाम बताइए, सवाल क्या है वो भी बताइए। मेरा नाम शैलेश उपाध्याय और मेरा सबसे पहला प्रश्न ये है कि जब प्रधानमंत्री बार बार ये कहते कि मैं जन लोकपाल के दायरे में आना चाहता हूँ, तो फिर ये जब ये आना ही चाहते हैं तो ये जनता के सामने आए और बोले कि मैं आना चाहता हूँ, ये बार बार इस बात को क्यों कहते हैं कि सांसद और ये मंत्री चाहते कि मैं ना आऊँ? मुझे बताइए, ऐसी कौन सी सेना है जो राजा के विरोध में जाएगी? जब राजा अपना आदेश कर दे कि आप लोग विरोध मत करें, मैं इसमें आना चाहता हूं, मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूं, तो प्रधानमंत्री का इसमें इसमें बड़प्पन दिखनी चाहिए कि उनको अपने सेना को, अपने लोगों के आदेश देनी चाहिए कि आप लोग मेरा विरोध मत करें, बल्कि आप लोग भी मेरे साथ सखुशी इस जन लोकपाल बिल में शामिल हो। और एक ऐसा दूसरा सवाल है जिसका जवाब ऐसा है प्रधानमंत्री को देना चाहिए। सवाल उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए पूछा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी कहा कि मैं चाहता हूं, लेकिन बाकी लोग नहीं चाहते। कहीं प्रधानमंत्री की कुछ हिपोक्रेसी है, या आपको लगता है कि पीएम दिल से चाहते हैं और जो सत्ता में और सरकार में और कांग्रेस पार्टी में जो लोग हैं वो नहीं चाहते हैं पीएम शामिल हो? मैंने पहले ही बताया, प्रधानमंत्री इस देश के लिए ये मिले, प्रामाणिक है, चारित्र अच्छा है। प्रधानमंत्री, आज के जो प्रधानमंत्री देश के लिए बहुत ही गौरव की बात है, लेकिन ये नीचे के जो रिमोट कंट्रोल है वो उसको करने नहीं देते, उनको करने नहीं देते। सर अंजना जी, मैं पूछ जाती हूँ, मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ और हमें ये बताया जाता है प्रैक्टिस। मुझे लगता है अन्ना जी के अन्य जो सवाल है उनकी करनी और कथनी में अंतर दिखता है मुझे। वो भ्रष्टाचार की बात करते हैं, लोकपाल बिल की बात करते हैं, और एक तरफ जहाँ फौज में भर्ती होने के बाद एक गोली खाने के कारण ये फौज को पीठ दिखा के भाग के आ गए, VHSR लेके आ गए। अगर ये सच्चे इंसान होते तो अपनी जिंदगी फौज को देते, तब हम मानते हाँ ये भ्रष्टाचार के खिलाफ या अनिका जी आपका सवाल सुन लिया है अन्ना ने। और अन्ना, अगर आप जवाब देना चाहें तो इसका जवाब दे सकते हैं। आप फौज से छोड़कर आ गए और भ्रष्टाचार में आप जो कर रहे हैं उस पर उनको भरोसा नहीं हो रहा है। तो गोली खाना ये
हमारा धर्म होता तो हम खाने की तैयारी रखे ना, अभी जंतर मंतर पर बैठेंगे, गोली चले तो खा लेंगे इस देश के लिए। उनका कुछ इस तरह एक का ये सवाल। था कि सीबीआई भी है, सीवीसी भी है। उसके पहली बात तो आज सीबीआई सीवीसी इसलिए नहीं 3 कारणों से नहीं काम कर पाते। एक ये भ्रम है कि सीबीआई करप्ट है इसलिए काम नहीं करती है। करप्शन उसका 1/3 हिस्सा है। सीबीआई इसलिए नहीं काम कर पाती क्योंकि वो उन्हीं लोगों के अंडर में काम करती है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, उन्हीं लोगों के अंडर में काम करती है जिनके खिलाफ उसे जांच करनी है। दूसरा, सीबीआई को रिसोर्सेज नहीं दिए जाते क्योंकि वो इंडिपेंडेंट नहीं है, उसको फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं दिए जाते। तीसरी बात है कि सीबीआई के अंदर का अपना व्याप्त भ्रष्टाचार, लेकिन सीबीआई में भी बहुत अच्छे ऑफिसर्स हैं जो काम नहीं कर पाते। अगर आप सीबीआई को इंडिपेंडेंट कर रहे हैं, हम केवल और केवल इतना कह रहे हैं, सीबीआई को इंडिपेंडेंट कर दिया जाए और उसका नाम लोकपाल रख दिया जाए, उसकी एंटी करप्शन ब्रांच को, तो आप उसकी 2 प्रॉब्लम्स को सॉल्व तुरंत कर देंगे, वो इंडिपेंडेंट हो जाएगी। मुझे लगता है उसका जवाब दिया जाना जरूरी है कि उन्होंने कहा कल को कोई भी भ्रष्ट हो सकता है, इसीलिए लोकपाल चाहिए। प्रधानमंत्री भी भ्रष्ट हो सकता है, इसलिए लोकपाल चाहिए। हम भी भ्रष्ट हो सकते हैं, आप भी भ्रष्ट हो सकते हैं। हर भ्रष्ट आदमी को ये लगे कि अगर लोकपाल है तो उसके खिलाफ ईमानदारी से जांच होगी, और अगर ईमानदारी से जांच में वो दोषी पाया जाता है तो जेल होगी। जिस दिन ये मैसेज जाएगा उस दिन कोई भी भ्रष्ट होने से बचेगा। अभी तो कोई भी भ्रष्ट हो सकता है, भ्रष्ट होने के लिए स्वतंत्र है, भ्रष्टाचार करके देश को लूटने के लिए स्वतंत्र है। अवनीश, हमारे एक दर्शक जुड़े हैं। अवनीश जी, आपको अन्ना सुन रहे हैं, अपना सवाल पूछिए। अन्ना जी, आपसे मेरा बड़ा सीधा और सिंपल सा एक सवाल है कि प्रधानमंत्री को हम लोकपाल के दायरे में शामिल कर ले, ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री जैसा पद बहुत बड़ा पद होता है और उससे कोई भी जो मामला जुड़ा होगा शायद वो बहुत बड़ा होगा, तभी उसको लोकपाल के दायरे में लाने की जरूरत पड़ेगी। तो और क्यों ना हम एक सारे सांसदों को इस दायरे में ला रहे हैं, तो फिर उसमें प्रधानमंत्री भी आ ही जाएंगे क्योंकि वो भी कोई एक सांसद ही होंगे। उल्टा इस देश का प्रधानमंत्री अभी जो तैयार हो गए और वो लोकपाल के दायरे में आ गए तो इस देश की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, कम नहीं होगी। पूरी दुनिया को यह पता चलेगा कि भारत का एक पंतप्रधान खुद लोकपाल के दायरे में खुद आ गए, एक प्रतिष्ठा बढ़ेगी उनकी, कम नहीं होगी। क्यों ना करना? ये तो भ्रष्ट लोगों के लिए ये खतरा है, जो साफ लोग है उनके लिए क्या खतरा है? जी, एक बार दर्शकों को अंजना हम बता दें कि आज अन्ना हजारे सोनिया गांधी से मिलकर आए हैं, और अगर सोनिया गांधी और उनकी पार्टी, उनकी सरकार अगर तैयार है, सहमत है, तो वही लोकपाल बिल बनेगा जो अन्ना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या सोनिया गांधी तैयार है, क्या सरकार तैयार है, क्या प्रधानमंत्री तैयार है? एक बार फिर से, चूंकि बहुत देर से दर्शक जुड़े हुए हैं, एक बार वो जानना चाहेंगे कि सोनिया गांधी से आज आपकी मुलाकात के बाद क्या आपको लगा, जो सोनिया जी ने कहा कि उससे सरकार आपकी बातों से सहमत है और आपकी जो मांगे हैं वो सरकार मानने जा रही है? सोनिया जी ने हमारी सब बातें सुन ली और उन्होंने ये भी बताया कि हम जरूर इस पर सोच करेंगे और जो हमें करना संभव वो करेंगे। लेकिन हम ये बात बताया उनको कि आज जो कमियां है सरकार के ड्राफ्ट में, वो जो कमियां है उसको पूरे कर संसद में वो ड्राफ्ट अगर नहीं गया, सही ड्राफ्ट, अधूरा ड्राफ्ट नहीं, सही ड्राफ्ट बना